जय हिंद। मैं निसर अहमद, आप देख रहे हैं विश्व मानव अधिकार परिषद न्यूज़। रेल हादसों में जो 16 मज़दूरों की मौत हो चुकी है वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या है, एक मर्डर है। सुनिए औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की ज़ुबानी। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ है और 16 लोगों की जान गई है, मैं ये कहूँगा कि एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या है। ये स्ट्रेट अवे एक मर्डर का केस है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जिम्मेदार है, रेलवे मिनिस्टर और रेलवे डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, राज्य सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हज़ारों की संख्या के अंदर ऐसे गरीब मजदूर अपने अपने शहरों के अंदर अटके पड़े हुए हैं। मेरे खुद औरंगाबाद के अंदर कई ऐसे हज़ारों की संख्या के अंदर मजदूर जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से या पश्चिम बंगाल के हैं, ये लोग अटके पड़े हैं। मैंने खुद ने पीएमओ ऑफिस को, रेलवे मिनिस्टर को, साउथ सेंट्रल रेलवे को, इनको सबको ट्वीट के ज़रिए बार बार ये कहा कि इनके जाने की व्यवस्था करें। और ये लोग इतने उतावले हो गए थे कि नहीं, हमें कुछ भी कर दीजिएगा, कि हमें अपने घर पहुंचा दीजिएगा। इनकी और कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी, इनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही थी। मजबूरन ये था कि कई लोग पैदल सड़कों से निकल पड़े हैं। आप तसव्वुर करिएगा कि 40 डिग्री, 42 डिग्री, 44 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर ये लोग 1400, 1500, 1600 किलोमीटर पैदल निकल पड़े हैं। इसके अंदर कितनी ऐसी बूढ़ी महिलाएं हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। ये लोग पैदल निकलने के ऊपर अगर मजबूर हो गए हैं तो मेरे हिसाब से वो जान चुके थे कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करने वाली नहीं थी और हकीकत यही हुआ। ये मर गए हैं तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ है। बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री साहब, आपको बहुत दुख हुआ है, आपने रेलवे मंत्री से बात किया है। और रेलवे मंत्री ने कहा कि अब हम इंक्वायरी लगाएंगे। और मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि ये मर गए हैं ना, तो क्या हुआ है कि हम 5 लाख रुपये इनको मुआवजा देंगे। तो महाराष्ट्र की सरकार ने कहा कि अरे ये मर गए हैं 16 लोग, तो हमारी तरफ से भी 5 लाख रुपये ले लीजिएगा। तो इन्होंने इन गरीबों की कीमत लगा चुके हैं। हमारा यही कहना है कि जिस तरह से सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ये तय किया कि हमने कितने फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे, कौन कौन से देशों से फ्लाइट करेंगे, कितने लोगों को हमने लाएंगे, क्या रेलवे डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि ऐसे लोग जो फंसे हुए हैं उन लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए इंतज़ाम करना। लेकिन अब मर चुके हैं तो उनकी कीमत है 5-5 लाख रुपये। आए दिन मीडिया पे बताया जा रहा था कि रेलवे ट्रैक से कई सारे मजदूर हैं जो अपने अपने घर जा रहे हैं, तो क्या रेलवे प्रशासन ने इसमें ध्यान देने की कोशिश की? बात ये नहीं है, किसी एक के ऊपर आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये रेलवे ट्रैक के ऊपर चलने के ऊपर क्यों मजबूर हुए, क्यों सड़क के ऊपर से या पैदल नहीं आ रहे थे, उसकी मुख्य वजह यही थी कि ये जानते थे कि अगर हम सड़क के ऊपर आएंगे तो पुलिस हमको परेशान करेगी, पुलिस हमको जाने नहीं देंगी। तो कई ऐसे लोग थे कि जो चोर रास्तों से रेलवे ट्रैक के ऊपर से सफ़र कर रहे थे इस उम्मीद के ऊपर कि हमको जालना के अंदर ट्रेन नहीं मिली तो चलो औरंगाबाद चले जाएंगे, औरंगाबाद में नहीं मिली तो मनमाड़ चले जाएंगे, भुसावल चले जाएंगे। तो इस उम्मीद के ऊपर ये लोग चले थे। और हमारा तो ये अनुमान है कि ये थक हार कर यहीं पर बैठ गए होंगे और बैठे बैठे इनको नींद लग गई, ट्रेन आई और इनको कुचल कर चले गई है। अब इंक्वायरी होंगी और इंक्वायरी के अंदर कुछ नहीं मिलने वाला, मिलेगा तो सिर्फ वो 5 लाख रुपये जो मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया है।